हेलो बच्चों। वागलेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक साहित्य सागर के लेसन की रीडिंग करेंगे। इस लेसन का नाम है बात अठन्नी की और इसे लिखा है सुदर्शन ने। बच्चों, इस कहानी में कुल 4 मेन पात्र हैं, जिनमें पहला पात्र रसीला नाम का एक व्यक्ति है, जो बाबू जगत सिंह के घर पर 10 रुपए प्रति माह पर नौकरी करता है। और उसके परिवार में उसके बूढ़े पिताजी हैं, पत्नी है, एक लड़की है और 2 लड़के हैं, और वो सब गांव में रहते हैं। दूसरा पात्र बाबू जगत सिंह है, जो एक इंजीनियर है। तीसरा पात्र है इसमें मियाँ रमजान, जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ पर चौकीदार है। और चौथा पात्र है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस में रहते हैं। बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम है बात अठन्नी की, तो यहाँ पर अठन्नी का मतलब होता है 50 पैसे। बच्चों, कहानी में बताया गया है कि रसीला के परिवार की पूरी जिम्मेदारी रसीला के ही कंधों पर थी, जिसके कारण वह अपनी पूरी तनख्वाह यानी नौकरी के पूरे 10 रुपए अपने घर भेज देता था। 10 रुपए कम होने के कारण उसके घर का गुजारा नहीं चल पाता था, जिस कारण रसीला ने कई बार अपने मालिक बाबू जगत सिंह से वेतन बढ़ाने की मांग की। परंतु बाबू जगत सिंह हर बार ये कहकर मना कर देते थे कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे दे तो तुम वहां चले जाओ, मैं तो तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला सोचता कि मैं बाबू जगत सिंह के यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझ पर यहाँ कभी किसी ने कोई संदेह नहीं किया। अगर मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊं तो शायद कोई 11 या 12 रुपए दे दे, लेकिन ऐसा सम्मान नहीं मिलेगा। इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस में ही जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनके यहाँ एक चौकीदार था, जिसका नाम मियाँ रमजान था। रमजान और रसीला में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों घंटों साथ बैठकर बातें करते रहते थे। शेख साहब को फलों का बहुत शौक था, तथा इंजीनियर बाबू जगत सिंह को मिठाई का बहुत शौक था। कभी कभी रमजान रसीला को खाने के लिए फल देता था, और कभी कभी रसीला रमजान को मिठाई देता था। एक दिन रसीला काफी उदास था। उसको देखकर रमजान ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तो पहले तो रसीला छुपाता रहा। फिर जब रमजान ने कहा कि अगर कोई बात नहीं है तो खाओ मेरी सौगंध, रमजान रसीला से बार बार जिद करने लगा, जिस पर रसीला की आंखें भर आईं। और रसीला बोला कि घर से खत आया है कि बच्चे बीमार हैं, लेकिन घर पर रुपए भी नहीं है। इस पर रमजान ने कहा कि मालिक से पेशगी यानी एडवांस मांग लो। इस पर रसीला ने बताया कि वे तो कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं दूंगा। जिस पर रमजान ने ठंडी सांस भरी और रसीला को ठहरने का संकेत देकर कोठरी में चला गया। और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, और सोचने लगा कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, परंतु दुख में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, और रमजान ने गरीब होने पर भी साथ दिया। रमजान आदमी नहीं देवता है, ईश्वर इसका भला करे। रसीला ने इलाज के लिए पैसे घर भेज दिए, और रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। बाद में रसीला ने उधार के ज्यादातर पैसे तो वापस करके रमजान का ऋण यानी उधार चुका दिया। केवल 8 आने यानी अठन्नी ही शेष रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख भी नहीं उठा पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह कमरे में किसी से बातें कर रहे थे। रसीला ने सुना कि इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500 रुपए इतनी सी रकम देकर मेरा अपमान कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हुजूर आप मान जाइए, आप ये समझ लेना कि ये मेरा काम आपने मुफ्त में किया है। ये बातें सुनकर रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, और सोचने लगा कि रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब जाकर एक महीने में 10 रुपए हाथ में आते हैं। उसके बाद वह बाहर आया और रमजान को अंदर की सारी बातें सुना दी। रसीला की ये बात सुनकर रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है जो 1000 रुपए से कम में तय नहीं होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ऐसे ही कमाई से ये लोग कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम यानी मेहनत करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचने लगा कि मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए, लेकिन कभी भी मेरा धर्म नहीं बिगड़ा। अगर मैं उनमें से एक एक आना भी उड़ाता तो मेरे पास काफी रकम जुड़ जाती। इतने में ही इंजीनियर साहब ने रसीला को आवाज लगाई। रसीला बाबू जगत सिंह के पास पहुंचा तो बाबू जगत सिंह ने रसीला से कहा कि दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला जब मिठाई की दुकान पर गया तो उसने सोचा कि मिठाई 5 रुपए की ना लेकर 4.5 रुपए की लूंगा, और जो अठन्नी यानी 50 पैसे बचेंगे उससे रमजान का उधार चुका दूंगा। फिर रसीला ने यही किया और 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी। बची हुई अठन्नी रमजान को देकर कर्ज यानी उधार उतार दिया।
रसीला ने आकर जब मिठाई बाबू जगत सिंह को दी तो वो मिठाई देखकर चौंक उठे और बोले कि ये मिठाई 5 रुपए की है। जिस पर रसीला ने जवाब दिया कि हाँ हुजूर, 5 रुपए की ही है। परंतु जब रसीला ने ये जवाब दिया तो रसीला का रंग उड़ गया, यानी वह घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए और उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और बोले, चल मेरे साथ, जहां से मिठाई लाया है। रसीला ने कहा कि हुजूर, झूठ कहूं तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए कि अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। रसीला के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए रसीला बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी, यानी इंजीनियर साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने निर्दयता यानी बेरहमी से रसीला को खूब पीटा। फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए और सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए यानी 5 रुपए की रिश्वत देकर बोले कि मनवा लेना इससे बात। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बच्चों, यहाँ पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने वहां अपना अपराध तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने कोई भी बहाना नहीं बनाया। रसीला चाहता तो कह सकता था कि ये एक साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए इंजीनियर साहब हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। परंतु वो एक और अपराध करने का साहस नहीं जुटा पाया, यानी उसमें झूठ बोलने की और एक और अपराध करने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखें खुल गई थी। वह हाथ जोड़कर बोला कि हुजूर, ये मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और सजा सुनाकर रुमाल से अपना मुंह पोंछा। ये रुमाल वही था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 बांधकर शेख साहब को रिश्वत में दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। बच्चों, आंखों में खून उतर आना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत क्रोध आना। रमजान सोचने लगा कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। उसके बाद जब रमजान घर पहुंचा तो एक दासी ने उससे पूछा कि रसीला का क्या हुआ। रमजान ने जवाब दिया कि 6 महीने की कैद। जिस पर दासी ने कहा कि अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 500 रुपए के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे और अठन्नी का चोर जेल की तंग और अंधेरी कोठरियों में पछता रहा था, यानी जो लोग 500-500 रुपए की चोरी करते हैं यानी रिश्वत लेते हैं, वह तो अपनी अपनी कोठरियों में अपने नरम गद्दों पर सो रहे थे और अठन्नी का चोर रसीला जेल की कोठरी में सजा काटकर पछता रहा था। तो बच्चों, इसी के साथ ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।